हेलो जी, वेलकम टू गणपति रसोई। गणपति रसोई में आज हमने पोहे से इतना टेस्टी नाश्ता बनाया है ना, आप इसी को बार बार बनाना पसंद करोगे। चलो करते हैं रेसिपी स्टार्ट। 8 से 10 आलू हम उबलने के लिए डाल देंगे। आलू को धो के अच्छे से साफ कर लेना है, फिर कुकर में इसको चढ़ा देना है पानी में डाल के। आलू डालने के बाद अब डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। ढक्कन लगा के 2 से 3 विसल लगा लेंगे इसमें। आलू हमारे उबल चुके हैं, अब इनको निकाल लेते हैं। इस तरह से आलू निकालने के बाद जो पानी बचता है ना, इसको फेंकना नहीं बिल्कुल भी। इसमें पोटास अच्छी मात्रा में होता है। इसको आप गमलों में डाल सकते हो, फूल वगैरह सब्जी वगैरह आपने उगा के रखी है उसमें डाल सकते हो। ये खाद का काम करेगा। आलू अभी गर्म है, इसको इस तरह से काट के इस तरह से छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद ठंडा होने के बाद इसको यूज करेंगे। अगर आपको जल्दी नहीं है तो इस तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देना आप साबुत ही। अब हमारे आलू ठंडे हो चुके हैं, इनका छिलका निकाल लेते हैं। आलू का छिलका उतारने के बाद आलू को अच्छी तरह से मैश करना है। आप चाहो तो पोटैटो मैशर से कर सकते हो, आप चाहो तो फोक से कर सकते हो, आप चाहो तो हाथ से भी कर सकते हो। इसमें गुठलियाँ एक भी नहीं छोड़नी है। इस तरह से इसको मैश कर लेना है। ग्रेट भी कर सकते हो आप। सबसे पहले हमें जो काम करना है ये करना है। सबसे पहले हमें बेसन लेना है 2 चम्मच। अब इसमें डालेंगे 1 चुटकी हल्दी। अब इसका पेस्ट बना के छोड़ देंगे। लम्स फ्री पेस्ट बनाना है हमने। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। अब इसको इस तरह से छोड़ देंगे थोड़ी देर रेस्ट के लिए। आलू मैश करने के बाद अब कटा हुआ प्याज डाल देंगे। साथ में ही डाल देंगे बारीक कटी हुई बीन्स, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें, 1 डाल देंगे गाजर बारीक कटी हुई। इसी तरह से सारी सब्जियां डाल देंगे। अब डाल देंगे हमने मटर और कॉर्न को साथ में उबाल लिया था, एक साथ उबाल के दोनों को डाल देंगे। इसमें नमक भी डाल दिया था, हल्दी भी डाल दी थी साथ में। अब डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, पिज़्ज़ा हर्ब्स, लाल मिर्च पाउडर, आपके पास चिली फ्लेक्स है तो वो भी डाल सकते हो, भुना हुआ जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा डाल देंगे अमचूर पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू का रस डाल सकते हो। अब डाल देंगे पोहा। पोहा डालते ही जो हमने बेसन घोल के रखा था वो डाल देंगे साथ में ही। अब इसका अच्छे से डो लगा लेंगे। पोहा डालने से क्या होगा, जितना भी सब्जियों में पानी है पोहा इसको सोख लेगा। इस तरह से हमने जैसे आटा लगाते हैं इस तरह से हमने लगा के छोड़ दिया था। इस तरह से ये फिर पूरा बंधना चाहिए। अलग अलग होगा तो आपकी टिक्की अच्छे से नहीं बनेगी। अब हमें क्या करना है, इसमें से आधा आटा लेंगे इस तरह से। अब हम लेंगे चकला, हाथों की सहायता से इस तरह से गोल करते हुए। आप चाहो तो चकले के ऊपर आटा लगा सकते हो, चाहो तो तेल लगा सकते हो। इस तरह से इसको बेल लेंगे जिस तरह से पराठा बेला जाता है। इसको हम थोड़ा सा पतला बेलेंगे। जब भी आपका चटपटा खाने का मन हो तो इस तरह से वेजिटेबल कबाब बना के जल्दी से जल्दी बन के रेडी होंगे। ये देखो अच्छे से गोल बिल चुका है ये। हमने सारी टिक्कियाँ काट ली थी, अब इनको भी फ्राई कर लेते हैं। ये देखो शेप अच्छे से आई है। अगर आपकी शेप अच्छे से नहीं आई तो इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए कर सकते हो आप। एक एक करके सारी टिक्कियाँ इस पर डाल देंगे तवे पे। अगर किसी प्रकार की सैलरी तैयार नहीं की है, नहीं हमने ब्रेड क्रम लगाया है, इसी तरह से सिंपल आप बना सकते हो कम ऑयल में। ये भी वेट लॉस रेसिपी है। अब हम टिक्की को पलट लेते हैं इस तरह से हल्के हाथों से। ये देखो बिल्कुल क्रिस्पी बनी है। इसी तरह से सारी टिक्की हम पलट लेंगे।
दूसरी साइड से भी इसी तरह से सेक लेंगे कम आंच करके। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इनको डीप फ्राई कर सकते हो। ये देखो टिक्कियाँ हमारी सीख चुकी हैं। ये देखो क्रंच देखो कितना आया। ये पोहे का कमाल है। इसी तरह से आप भी एक बार बनाकर ज़रूर देखना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अब इनको निकाल लेते हैं। अब हम टिक्कियाँ निकाल लेंगे। टिक्की को सॉस के साथ, दही के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, किसी के साथ भी गर्मा गर्म एंजॉय कर सकते हो आप। लंच बॉक्स में भी दे सकते हो इसे आप। ये इसी तरह से क्रिस्पी रहेंगी। अब हमारी टिक्कियाँ हैं रेडी।